भगवान शिव जी परम गुरु की महिमा बताते हुए गुरु गीता में कहते हैं कि सर्वकाल में सदा सर्वकालेषु, सर्वकाल और सर्वदेश में स्वतंत्र, निश्चल, सुखी, अखंड और एक रस में, एक रस के आनंद से तृप्त ही सचमुच परम गुरु हैं। सर्वकाल मतलब गुरु सर्वव्याप्त सत्ता का नाम है। गुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं। हाँ, उनका नाम जो पड़ गया तो सिर्फ नाम को ना पकड़े, पर गुरु तत्व से माने जाते हैं, माने जिन्होंने उस तत्व को पा लिया। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वदेश सिर्फ ऐसा नहीं है कि सर्वकाल मतलब अभी कलयुग नहीं। आद सत्य जुगात सत्य है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य। और सर्वदेश मतलब अखंड मंडल, सर्वव्याप्त, सभी में स्वतंत्र, निश्चल, सुखी और अखंड एक रस के आनंद से तृप्त होते हैं। इंद्रियों को षड्रस चाहिए। सांसारिक जीव षड्रस में जीता है। सुनने के लिए शब्द चाहिए, देखने के लिए दृश्य चाहिए, सुगंध दुर्गंध नाक से, नासापुटों से, 5 इंद्रियों के 5 विषय सांसारिक व्यक्ति को चाहिए। और वो विषय उसे ना मिले तो वो रस कहाँ से लेगा? तो हम सब जो भी करते हैं रस के लिए ही करते हैं, पर एक रस कहाँ है? तो एक रस बाहर से प्राप्त नहीं होगा। बाहर से जो भी प्राप्त होगा वो इंद्रियों का रस होगा, क्रियाजन्य सुख होगा। अपने निज का सुख, निज आत्मा का सुख नहीं होगा। और हर व्यक्ति देखो तो सुख को तलाश रहा है और उसके लिए कुछ ना कुछ क्रिया करता है। देख के भी सुख चाहता है, सुन के भी सुख चाहता है, घूम फिर के भी सुख चाहता है, खा के भी सुखी तो चाहता है। तो व्यक्ति तो कई बार सुसाइड भी कर लेते, तो मर के भी सुख चाहता है क्योंकि दुखी है। पर मर के भी सुख मिल जाता है क्या? भटकती रहेगी आत्मा। सुखी सुखी हम सब कहे सुख मैं जानत नाही, सुख स्वरूप आत्म अमर जो जाने सुख पाई। सुख स्वरूप अपना आत्मा है और उस आत्म रस को जिन्होंने पा लिया, ऐसे सदगुरु वो एक रस में। कौन सा रस? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं रसो वैसा, अपने भीतर का जो रस है। तो अपने भीतर के रस से हम अवगत नहीं है, इसलिए बाहर के रस, या तो हम बाहर का रस लेंगे या भीतर का रस लेंगे। तो जिसको भीतर का रस लेने की युक्ति नहीं है या भीतर का रस कैसे प्रकट होता है उसका ज्ञान नहीं है, तो बाहर का रस लेना शुरू करेगा। मोबाइल किस लिए चलाते हैं बोलो? मोबाइल सिर्फ कॉल करते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज करते सिर्फ इसलिए तो मोबाइल नहीं रखा है, हैं? सिर्फ इसलिए रखा है। वो तो कीपैड, कई लोग कीपैड से भी काम चला लेते हैं, लेकिन क्या चाहिए? एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए। अच्छा फीचर्स चाहिए, अच्छी क्लियरिटी चाहिए। क्यों?
अच्छी क्वालिटी की पिक्चर चाहिए, फिर उसमें क्या देखेंगे? कोई गाने सुन रहा है, कोई फिल्म देख रहा है, कोई सीरियल देख रहा है, कोई नाटक देख रहा है, कोई लॉफ्टर चैनल देखकर हंस खुशी ले रहा है, कोई हंस रहा है, देख रहा है। तो जितनी देर वो उसमें देखता रहता है ना, उतनी देर उसमें वो खो जाता है ना। तो वास्तव में देखा जाए तो वो उस दृश्य के साथ एकाकार हो गया, और उसके साथ एकाकार हो करके और वो थोड़ी देर के लिए उस स्टोरी में, उस चीज़ में, उस रील में कहीं ना कहीं जाने अनजाने भूल गया अपने को। थोड़ा बड़ा मज़ा आया। तो मज़ा काहे का था? अपना चित्त जाने अनजाने एकाग्र हुआ। पर एकाग्र तो चित्त हुआ, लेकिन उस एकाग्र चित्त को हमने कौन सी जगह लगाया? ऐसा तो जुआरी भी एकाग्र हो जाता है, जुआ खेलने वाला भी बिल्कुल एकाग्रता से जुआ खेलता है, भूल जाता है, और जुआरी के आसपास खड़े हो जाते, वो भी खेलने का मजा लेते हैं। खेलने वाला खेल में खो जाता है, अर्थात जाने अनजाने एकाग्र चित्त होता है। मतलब सुख तो मिल रहा है सबको, पर ये सुख वास्तविक सुख नहीं है, टेम्परेरी है, इंद्रियों का है। अच्छा, परिणाम क्या लेके आता है? मोबाइल चलाते 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 परिणाम क्या लेके आएगा? सिर भारी हो जाएगा, आंखें लाल हो जाएगी, थकान सी महसूस होगी। हाँ, जो बच्चा कमरे से निकल करके आया हो मोबाइल से घंटा भर चला के, उसकी चेहरा देखो, उसकी आंखें देखो, तो थका थका लगेगा, एनर्जी गई ना देखने में। बस इंद्रियों के जो भी सुख लोगे उसके लिए आपको कुछ न कुछ भुगतान करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, बदले में मिलेगा, क्योंकि वो इंद्रियों का है, व्यक्ति जनित, वस्तु जनित, परिस्थिति जनित सुख। अब वो सुख भीतर है? संत नामदेव जी ने कहा, सोधी ले निज घर माही, सोधी ले, अपने ही भीतर देख लो। तुलसीदास जी ने उसी को कहा, घट में ही है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी ऐसे जीव को भयो मोतिया विंद। इतना निकट है, इतना निकट है। इतना निकट है, कई बार है ना, दूर की चीज दिखाई नहीं देती। दिखाई देती क्या बोलो? और कई बार निकट की चीज भी दिखाई नहीं देती। तो दृष्टि में जो दोष है वो दो प्रकार के होते हैं। कईयों को दोष ये होता है कि उन्हें पास की चीज़ तो नज़र आती, पर दूर की चीज़ नज़र नहीं आती। कईयों की प्रॉब्लम ये है कि निकट की चीज़ तो दिख रही है, लेकिन दूर की चीज़ नहीं दिखती। अच्छा, कईयों को दोनों प्रॉब्लम रहती है? तो जो चश्मे बनते हैं वो कहीं दूर के भी बनते हैं और पास के भी बनते हैं। और कईयों के आधा गिलास दूर का है, आधा गिलास है ना, एक ही में दूर का भी दिखे, पास का भी दिखे। तो वो कैसे करता है? जब दूर का देखना है तो ऐसे करता है, चश्मा है ना, कई बार ऐसे ऐसे करेगा, चश्मे वाले को देखा होगा तो समझ लो वो जो ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, उसको दोनों प्रॉब्लम है, पास की भी दिखाई नहीं देता, दूर का भी नहीं है। तो कई बार कोई चीज, तो जो चीज को जैसे देखना है वैसे देखना चाहिए।